नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दत्त। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, वो एक ऐसा रहस्य है जो जितना सुलझाया जाए उतना ही गहरा होता हुआ नजर आता है। हमारे पौराणिक कहानियों में एक नाम बार बार सामने आता है, रक्त बीज। एक ऐसा दानव जिसे मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उनके खून की हर बूंद गिरती थी तो एक नया रक्त बीज बनकर पैदा हो जाता था। यानी जितना उसे खत्म करने की कोशिश करो उतना ही वो बढ़ता हुआ नजर आता था। और आज सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या मध्य पूर्व की जंग में हमें एक मानवीय रक्त बीज पैदा होता हुआ नजर आ रहा है? मार्कंडे पुराण के अनुसार जब देवी दुर्गा और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा तो शुभ निशुंभ के सेनापति रक्त बीज ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। हर बार हर हमला उसे खत्म करने की बजाय उसे और बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। धरती पर गिरते खून की हर बूंद एक नई सेना बना के तैयार खड़ी कर देती थी और एक और बड़ा खतरा सामने आ जाता था। तब देवी दुर्गा ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने धारण किया मां काली का स्वरूप, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में तलवार, और रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने खप्पर में समेट लिया और पी जाती थी। और इसी तरह उन्होंने रक्त बीज का संहार किया और उसे रोका। लेकिन अब इस कहानी की परछाई आधुनिक दुनिया में भी दिखाई दे रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग में एक अजीब पैटर्न सामने आ रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के बड़े बड़े नेताओं, सैन्य अधिकारियों, कमांडो को लगातार निशाना बना रही है और एक एक करके टॉप लीडर्स को खत्म किया जा रहा है। लेकिन इससे जंग खत्म नहीं हो रही, बल्कि हर मौत के बाद एक नया चेहरा सामने आता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि नए चेहरे पहले से ज्यादा आक्रामक और ताकतवर और ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। आप देखिए, सुप्रीम लीडर जाने के बाद नई लीडरशिप तुरंत खड़ी हो जाती है। सेना प्रमुख मारे जाते हैं तो कमान तुरंत किसी और को सौंप दी जाती है और इसी तरह ऐसे आगे भी चीजें बढ़ रही हैं। तो उनकी जगह एक नए जनरल आ गए और सीधे हमले करने लगे और ऐसी रणनीतियां बनाने लगे। यानी हर बार हर हमला ईरान को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा आक्रामक और ताकतवर बना रहा है। ईरान का सिस्टम किसी भी एक व्यक्ति पर नहीं टिका, बल्कि एक ऐसा संचार पर टिका है जहां एक गया तो दूसरा तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री खुद कह चुके हैं, अगर मैं भी मर जाऊं तो मेरी जगह कोई और ले लेगा, लेकिन ईरान कभी झुकेगा नहीं। ये है असली डर और यही है आधुनिक रक्त बीज का खतरा जो इस समय विश्व स्तर पर मंडरा रहा है। पहला विकल्प ये है कि जंग को लंबा खींचा जाए। एक एक करते ही नेताओं को खत्म करो और इंतजार करो कि कब ईरान टूट पड़े। लेकिन अगर ये जंग लंबी चली तो तेल और गैस की सप्लाई पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और फिर दुनिया के बड़े देश इस जंग में कूद सकते हैं। यानी सीधा खतरा तीसरे विश्व युद्ध का बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा विकल्प देखें तो सीधी जंग, आमने सामने, अमेरिका सेना ईरान की धरती पर। लेकिन इतिहास गवाह है, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान जहां अमेरिका फंसा और सालों तक निकल नहीं पाया। तो क्या ईरान अगला जाल साबित हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मानवीय रक्त बीज को रोकने के लिए कोई काली सामने क्यों नहीं आ रही है? या फिर ये जंग बस फैलती ही जाएगी, कभी थमेगी नहीं, ना ही कभी रुकेगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। पर विश्व स्तर पे ये जो मानवीय रक्त बीज पैदा हुआ है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट करें। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।